हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 18 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 17 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को आप देख लीजिए, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके पास अब मात्र 50 दिन से भी कम समय बच रहा है, तो ऐसे में जो है आप अपने प्रिपरेशन को काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार बिल्कुल ना छूटे और एक टीचर बनकर आप 2023 में जो है एक टीचर बन जाएं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है, तो यह हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत सब पृथ्वी के सबसे निकट है? तो वायुमंडल का सबसे निचला परत या पृथ्वी के निकट का परत है, इसे माना जाता है क्षोभ मंडल को। ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और वायुमंडल को जो है 5 महत्वपूर्ण परतों में विभाजित किया जाता है, याद रखिएगा। पहला है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयान मंडल और फिर है बाह्य मंडल। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट लेयर्स है या परत जिसको बोल सकते हैं, और उसमें सबसे निचला परत जो है ये क्षोभ मंडल आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो यह जो हो जाएगा 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो जाता है वह इसका जो हो जाएगा कार्यकाल हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। अगला देख लेते हैं हम सवाल को, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। अगला सवाल है, द्रव्य से गैस में अवस्था का परिवर्तन है। तो द्रव्य से गैस में अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण तब होता है जब कोई तरल गैस में बदल जाता है। इसे आसानी से देखा जा सकता है जब गर्म दिन में बारिश के पोखर गायब हो जाते हैं या जब गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं। ये उसका अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, अचार या मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए जो है पानी का अंश निकाल देना चाहिए। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अचार या मुरब्बे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पानी का अंश निकाल देना चाहिए, और अचार या मुरब्बे में पानी का अंश रहने से जो है वह खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या है? तो ईवीएस में जो इसका अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? तो विषाणु जो है ये वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवित कोशिका में विषाणु जो होते हैं या वायरस वृद्धि करते हैं, और विषाणु जो होते हैं या वायरस सजीव एवं निर्जीव के मध्य होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन पारदर्शक है? स्वच्छ जल और साफ शीशा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोनों ही जो है। ऑप्शन दोनों, स्वच्छ जल एवं साफ शीशा पारदर्शक के उदाहरण हैं। जिस वस्तु के आर पार देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को कहा जाता है? तो एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम मिश्र धातु कहते हैं। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? तो पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना। नेक्स्ट हो जाएगा, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन
करने की स्थितियां बनाना और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। बी, सी और डी जो है यह तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है ध्वनि का मात्रक क्या है। तो ध्वनि का जो मात्रक है हर्ट्ज होता है, ऑप्शन 2। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है तथा ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापा जाता है। अगला सवाल है बबूल कैसा पौधा है। तो बबूल जो है यह मरुद्भिद पौधा है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नागफनी भी जो होते हैं मरुद्भिद के एग्जाम्पल होते हैं। मरुद्भिद जैसे कि ज़ीरोफाइट प्लांट्स को कहते हैं और यह जो होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा डॉक्टरी थर्मोमीटर में कौन सा द्रव्य भरा रहता है। तो इसमें जो होता है पारा भरा रहता है। पारा एक मात्र धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और डॉक्टरी थर्मामीटर की खोज गैलीली ने किया था। अगला सवाल है हमारा पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। तो क्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। अगला सवाल है हमारा चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर किस दिशा में स्थिर होता है। तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा में की ओर जो होता है लटका होता है। चुंबक जो होता है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर होता है। अगला सवाल है हमारा कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 अवलोकन कौशल। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिक्रिया कौशल वे परिक्रिया हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते समय अपनाते हैं और अवलोकन करना जो होता है वर्गीकरण, संचार, मापना, भविष्यवाणी करना और अनुमान लगाना सामान्य परिक्रिया के कौशल हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अगला सवाल है हमारा ऑपरेशन उजाला बिहार के किस ज़िले में शुरू किया गया था। तो बिहार के जो है ये मुजफ्फरपुर ज़िले में तत्कालीन कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट जो थे राजबाला वर्मा ने नगर के जो है वेश्याओं के जीवन और जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए ऑपरेशन उजाला संचालित किया था। अगला सवाल है हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है। तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया। इन सारे जो ऑप्शंस में जो द्वीप समूह में इंडोनेशिया है सबसे बड़ा है और यह पूर्व से पश्चिम तक 5,000 किलोमीटर से अधिक और उत्तर से दक्षिण में 1,700 किलोमीटर से अधिक द्वीपों के साथ जो है इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शंस को जब देखेंगे तो इसमें पाएंगे आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर जाती है, वहीं नर्मदा, ताप्ती एवं सतलज जो है ये पश्चिम की नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा बीजों का अंकुरन किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। तो किसकी अनुपस्थिति में बीजों का अंकुरन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है सबसे उपजाऊ मिट्टी डैश होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और यह कृषि के लिए बिल्कुल अनुकूल और उच्च उत्पादकता में सहायता करती है। अगला सवाल है भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है। तो गलवान घाटी में जो मारे गए जो सेना थे उसके लिए एक स्मारक बनाया गया है, यह लद्दाख में बनाया गया है। ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है। तो यह हो जाएगा उल्का। एक टूटा हुआ तारा वास्तव में चट्टान या धूल का एक छोटा टुकड़ा होता है
जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल की ओर प्रवेश करता है। यह इतनी तेज़ी से चलता है कि गर्म होकर चमकता है, क्योंकि यह वातावरण में घर्षण के से जल उठता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? तो कौन हो जाएगा सर्वोच्च कमांडर? तो यह हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो स्पेन की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन 3 मैड्रिड। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो ये हो जाएंगे स्वराज पार्टी के गठन करने वाले मोतीलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। CR दास, जिसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक जो है यह हो जाएगा ऑप्शन 4 माइका। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत प्रवाह को ले जाते हैं, और अभ्रक जो है एक अधातु है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करते हैं? तो यह हो जाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन का उपयोग मुख्य रूप से शरीर का विकास, स्वास्थ्य, शरीर में रख रखाव के लिए किया जाता है, और मानव शरीर की हर कोशिका में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन की कमी को हम अंडा, दूध, बीन्स, मटर प्रोटीन खाकर जो है उसे पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है सबसे उपयुक्त कथन है। तो जड़ें पौधों को पत्ती से जोड़ते हैं, फल परागकण में सहायता करते हैं, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, और पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो कौन सा सबसे उपयुक्त कथन हो जाएगा पौधे के भागों तथा उनके कार्यों के लिए? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। अगला सवाल है हमारा, हमारे मुंह में कुल 8 दांतेदार दांत होते हैं। भोजन करते समय सामने के कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है काटने के लिए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, कहलाता है? तो यह जो है जीव मंडल। अगला सवाल है, चांदी का अयस्क है। तो चांदी का अयस्क जो हो जाएगा अर्जेंटाइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। अगला सवाल है हमारा, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन 4 CH4। अगला सवाल है, हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है? तो कोई भी बता सकता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इससे जो है हम पीले रंग को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी का प्राकृतिक रंग पीला कुरकुमीन के कारण होता है। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है यह एंडीज पर्वत की है। लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और एंडीज पर्वत जो है 7 देशों में इसका विस्तार है। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला। अगला सवाल है, एनोमीमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो एनोमीमीटर द्वारा जो है हम वायु की गति को मापते हैं। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यह श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है? तो सबसे ज़्यादा जो
स्क्रैच करता है या बिखरता है, यह करता है बैगनी कलर। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? तो यह जो हो जाएगा, ऑप्शंस को जब देखेंगे तो आप पाएंगे ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। अगला सवाल है, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलो बाइट में कुल जो होते हैं बाइट वह हो जाएंगे 1024 बाइट हो जाएंगे। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो विश्व का सबसे हल्का धातु जो है यह हो जाएगा ऑप्शन 1 लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है क्योंकि इसे आवर्त सारणी के पहले समूह में रखा गया है तथा इसका परमाणु भार सबसे कम है। अगले सवाल को देख लेते हैं, किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देगा? तो किसका उपयोग देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नायलॉन का कैरी बैग जो होगा यह पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देगा। अगला सवाल है हमारा, ग्लास का मुख्य घटक है। तो ग्लास का मुख्य घटक जो हो जाएगा सिलिका हो जाएगा। ऑप्शन जो 3 है यह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? तो यह हो जाएगा गुर्दा, या जिसे हम किडनी कहते हैं। किडनी जो होता है यह हमारे रक्त को फिल्टर करता है। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, पर्यावरण अध्ययन हेतु विषय निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है यह हो जाएगा ऑप्शन जो 3 है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। अगला सवाल है, चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3 आइवरी कोस्ट जो हो जाएगा। कोको बीन्स के उत्पादन और निर्यात में विश्व में सबसे आगे है। आइवरी कोस्ट या कोटे डी आइवर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो जीवाश्म ईंधन के बारे में सही कथन हो जाएगा, ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स यह आ जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समय के सजीवों के अवशेष हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन का चयन करना है तो ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे जिसका ऑप्शन 1 है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है, यह कथन जो है यह गलत हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है? तो यह हो जाएगा जैव मंडल। अगला सवाल है, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा तो क्या हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा बंजर हो जाएगी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक किसान अपने खेतों में अधिक मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके अगर बार बार धान की फसल उगा रहा है तो ये प्रथा उसके खेतों की मिट्टी को बंजर बना देगी। उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को मिट्टी के क्षरण के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगला सवाल है, भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन था? तो तब जो सेना प्रमुख थे यह थे फील्ड मार्शल SHFG मानेका शाह। ऑप्शन जो 2 है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए ऑप्शन 4 चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उसे भिगोया गया हो। ऑप्शन जो 4 हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है? तो यह करता है शांति और सत्य को। ऑप्शन जो 2 हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर की पट्टी पर केसरिया रंग होती है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। सफ़ेद रंग जो है बीच में पाई जाती है और जो शांति और सच्चाई का संकेत देती है, तथा नीचे का रंग हरा होता है जो हरियाली का प्रतीक होता है। याद रखिएगा ये तीनों ही रंग के बारे में। अगला सवाल,
भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ताजे पानी का प्रमुख स्रोत भूजल हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो हो जाएगा यह इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जल चक्र को हम जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन जो 3 है यह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सी-सॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है उत्तोलक का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, किसे संसद की जननी कहा जाता है? तो संसद की जननी इसे जो है ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। संसद की ब्रिटिश मॉडल, जिसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है, को सभी संसदों की जननी कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का कौन सा कार्य है? तो कीबोर्ड का जो वर्क होता है कंप्यूटर में मोस्टली ये होता है इनपुट का। एक कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक इनपुट उपकरणों में से जो है एक है, और यह टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो भाभा जो है यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा बार्क मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में प्रसिद्ध बाघ शिकारी जिम कॉर्बेट द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल है हमारा, क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं LBW। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, लेग बिफोर विकेट। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, बारिश के 30-40 मिनट के बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो हो जाएगा अम्लीय है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है लॉसाने, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। OIC का मुख्यालय यहीं पर अवस्थित है। अगला सवाल है, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक के रूप में हम यूक्लिड को जानते हैं। ऑप्शन जो 4 हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के लिए 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। तो 4 जो क्रम हो जाएगा इसका सही यह हो जाएगा। ऑप्शंस को पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थियों को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति करना। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है? तो यह जो है नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध होता है। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन पौधों के लिए अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध होता है। अगला सवाल है हमारा, ग्रैंड कैनियन डैश नदी पर है? तो ग्रैंड कैनियन जो है यह अवस्थित है कोलोराडो नदी पर। ऑप्शन जो 4 हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में जो है कोलोराडो नदी द्वारा उकेरी गई एक खड़ी किनारे वाली यह घाटी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। ऑप्शन जो 1 है यह राइट हो जाएगा। केरल में स्थित अनाईमुड़ी जो है 2695 मीटर ऊंचाई पर पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। तो यह जो है ज्ञात से अज्ञात उपागम। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काजू उगाने के लिए जो होता है लाल लैटराइट मिट्टी का उपयोग हम करते हैं, या अच्छी मानी जाती है, आदर्श मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? कौन रबी की फसल है? तो रबी फसल जो हो जाएगा इसमें से ऑप्शन 3 सरसों आ जाएगा। रबी फसल जो है सर्दियों में बोई जाने वाली और बसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल को संदर्भित करती है, जिसमें गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मटर आदि फसल आते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है?
तो यह हो जाएगा केरल को। गॉड्स ऑन कंट्री एक ऐसा मुहावरा है जिसका इस्तेमाल कई जगहों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, भारत के लिए किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, शब्द बुल और बियर किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो यह शब्द जो जुड़ा हुआ है शेयर बाजार से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुल और बियर शब्द का प्रयोग क्रमशः शेयर बाजारों के ऊपर और नीचे के रुझानों का वर्णन करते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, बी और डी जो हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह कार्य तथा परियोजना कार्य। अगला सवाल है हमारा, मसूड़ों से खून आना और दांतों का ढीला होना किसकी कमी से होता है? तो यह जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। कोलेजन गठन के लिए विटामिन सी आवश्यक है और त्वचा और संयोजी ऊतक हड्डी रक्त वाहिकाओं की दीवारों और दांतों की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। और विटामिन सी की कमी के कारण दांत ढीले हो जाते हैं और मसूड़ों में से जो होता है खून आने लगता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे फ्रेंड्स आपके आज का सेशन के सारे सवाल, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं जस्ट ही इसके नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।